स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी किसी फैक्ट्री की वर्किंग को देखा है? अगर आपको देखना है तो आप खुद अपनी सेल की अच्छे से स्टडी कीजिए, तो पता चलेगा कि हमारी सेल भी एक फैक्ट्री से कम नहीं है। जैसे फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में किसी न किसी वस्तु का निर्माण होता है, उसमें मॉडिफिकेशन होता है, फिर जो माल बनता है उसको कलेक्ट किया जाता है, पैक किया जाता है और ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उसको विभिन्न विभिन्न स्थानों तक पहुंचाया जाता है। ठीक ऐसा ही काम हमारी बॉडी में भी होता है। तो कल हमने कोशिका पार्ट के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली पढ़ा था, वो था अंतःप्रद्रवी जालिका। तो अंतःप्रद्रवी जालिका में हमने पढ़ा था रफ और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और उसी के पास कोशिका द्रव्य में केंद्रक के पास कुछ थैलीनुमा कोशिकांग पाए जाते हैं, जिनको हम गोल्जी कॉय कहते हैं। ये कोशिका के अंदर जो कलेक्ट पदार्थ होता है, जो कोशिका के अंदर जो स्रावित पदार्थ होता है, उसका कलेक्शन करता है, यानी कि उसका संग्रहण करता है और उसके परिवहन में मदद करता है। और अब आते हैं, ये आखिर दिखता कैसे है। अभी मैंने आपको इसकी सेल में पोजीशन दिखाई है, अब ये आखिर दिखता कैसे है, इस पर एक नज़र डालते हैं। तो ये है गोल्जी काय का स्ट्रक्चर। अगर इसको ध्यान से देखिए तो ये 4 से 10 खोखली बेलनाकार मुड़ी हुई चपटी नलियों का एक समूह है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी यूनिट कला की बनी होती है, और इसके साथ में ये छोटी छोटी थैलियों जैसी संरचना क्या है स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी थैलियाँ या बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ हैं, इन्हें हम पुटिका बोलते हैं। अब आखिर इसको पहली बार खोजा किसने? तो स्टूडेंट्स, इसको सबसे पहले कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने देखा था। वो तंत्रिका कोशिका में कुछ काम कर रहे थे, कुछ शोध कर रहे थे। तो जब तंत्रिका कोशिका की ये स्टडी कर रहे थे, तो उसमें स्टडी करते समय उन्होंने जिस अंग को फोकस किया वो था गोल्जी अपरेटस। और क्योंकि इसको कैमिलो गोल्जी ने खोजा था, इसलिए इसका नाम पड़ गया गोल्जी अपरेटस या गोल्जी का। जो गोल्जी बॉडीज होती है स्टूडेंट्स, ये बहुरूपी होती है, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इसकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। अब इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो इसकी संरचना के मेन 3 पार्ट्स होते हैं। एक हो गया ये सिस्टर्नी, और दूसरी इसमें ये नलिकाएं होती हैं, और तीसरी जो इसकी पुटिकाएं होती हैं जो स्रावी भाग होती हैं इसका। तो ये 3 भाग हो गए। अब ये गोल्जी काय करती क्या है? गोल्जी काय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका के साथ मिलकर कार्य करती है। और क्या कार्य करती है? ये गोल्जी काय विभिन्न प्रकार के प्रोटीन या अन्य अणु जो होते हैं उनको इन पुटिकाओं के माध्यम से पैक करती है, और पैक करने के बाद कोशिका में जहाँ जहाँ इनकी आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ पहुँचाने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त तो जब कोशिका विभाजन हो रहा होता है तब ये कोशिका प्लेट का निर्माण करती है। इसके अलावा कोशिकीय पदार्थ जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है, लिपिड्स है, स्ट्रॉल्स है, इनका स्रावण भी करती है और इनका संचयन भी करती है। और क्या करती है? कोशिका कला, कोशिका भित्ति तथा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण भी करती है, और जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको कोशिका से बाहर निकालने में भी मदद करती है। साथ में ही लाइसोसोम का निर्माण करती है। स्टूडेंट्स, लाइसोसोम क्या होते हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम गोल्जी अपरेटस के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि गोल्जी अपरेटस क्या कर रही है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन और लिपिड्स बन रहा है वो आते हैं गोल्जी अपरेटस के पास, और गोल्जी अपरेटस क्या करता है? उनको अपनी सिस्टर्नी में स्टोर करता है, और सिस्टर्नी में स्टोर करने के बाद उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लेकर आता है, और मॉडिफाई करने के बाद पुटिकाओं में पैक करके सेल में जहाँ जहाँ इसकी नीड होती है वहाँ वहाँ इसको पहुँचाता है। तो क्योंकि ये प्रोटीन और विभिन्न अणुओं को पुटिकाओं के माध्यम से आवश्यक स्थानों तक पहुँचाता है, इसलिए इसको कोशिका के अणुओं का यातायात का निर्देशक भी कहते हैं, यानी कि इसको और मिडिल मैन ऑफ सेल कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इसको हम कोशिका का यातायात पुलिस यानी कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं।